हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का फिर से नए ब्लॉग के साथ। तो आज हो गया है वेडनेसडे और करीबन सुबह के 6 बज रहे हैं अभी। और मैं जैसे उठ के बाहर आई तो देखा इतना ज़्यादा फॉग। रोज़ तो डेली हल्का हल्का लगता ही था, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था और काफ़ी ठंड हो रही थी। तो उसके बाद जो मैं अपना रूटीन करती हूँ, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो थोड़ा बहुत योगा भी कर लेती हूँ आजकल, क्योंकि बीच में दीपावली की क्लीनिंग और फेस्टिवल्स में योगा मेरा छूट गया था। लेकिन अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया हुआ था। कभी कभी 1-2 दिन स्किप कर लेती हूँ फिर, लेकिन रेगुलर करने की कोशिश करती हूँ। तो उसके बाद नहा के सीधा छत में आई थी कपड़े लेके, और यहाँ पे धुले हुए कपड़े टांग दूँ मैं। वैसे सब जगह पे अभी काफ़ी ज़्यादा फॉग हो रहा है तो धूप आने के चांसेस बहुत कम ही लग रहे थे। लेकिन शाम के टाइम पे मतलब 2-3 बजे के बाद यहाँ पे हल्की सी धूप आई थी, लेकिन सुबह सुबह तो काफ़ी घना कोहरा लगा हुआ था। और आज मुझे तुलसी जी की पूजा करनी थी। तुलसी एकादशी इससे एक दिन पहले थी, तो तुलसी का उद्यापन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी पूजा की तैयारी पहले ही करके रख ली। नहाने के बाद यहाँ पे पूजा की थाली तैयार कर ली है, और जिस तरीके से मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया था मैंने उस तरीके से सारी पूजा करी। और क्लिप भी मैंने शूट की थी, शायद यहाँ पे शूट नहीं हो पाया था वो। इसके बाद फटाफट किचन में आई। यहाँ पे हस्बैंड भी उठ गए थे और उन्होंने भी उठ गया था, तो दोनों के लिए ही मैंने गरम चाय बना लिया। अपने लिए मैं जैगरी पाउडर डालती हूँ चाय में, वाइट शुगर नहीं लेती हूँ आजकल। इसके बाद नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी चढ़ाई हुई है। आलू थोड़ा सा फ्राई करके पहले पका लेती हूँ मैं नमक डाल के। और अभी जो नए वाले आलू आए हैं जल्दी पक जाते हैं, उतना टाइम नहीं लगता है पकने में, तो 3-4 मिनट ढक के मैंने उनको पकाया था। उसके ऊपर से फिर मैंने हरी मेथी डाल दी है कट करके, और वो काफ़ी अच्छी सब्ज़ी लगती है उसकी। इसके बाद कुछ गर्म कपड़े निकाल रही थी मैं, नोनी के और हमारे, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी और गर्म कपड़े अभी हमने कुछ भी नहीं निकाले। नोनी के एक आध निकाले थे, स्वेटर वगैरह, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि प्रॉपर सर्दियों वाले कपड़े निकालने पड़ेंगे। कपड़े निकाल रहे थे नोनी ने, तब तक यहाँ पे जो छोटे छोटे कपड़े हैं ना, ये सब निकाल के बिखेर दिया और उनसे खेलने लग गया था। तो नोनी के बहुत सारे ऐसे कपड़े मैंने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं जो स्पेशल ओकेजन्स में पहना के रखे, मतलब पहनाए थे मैंने, और ऐसे मेमोरी मैंने संभाल के रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, उसके नामकरण का है, उसके अन्नप्राशन का है, और जिस दिन वो हुआ था वो वाले पहनाए थे। तो ये सारे कपड़े मैंने संभाल के रखे हुए हैं हमेशा के लिए। मैं इसी तरह से इनको संभाल के रखूँगी, तो मैं किसी को दूंगी भी नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पैक करके रख दिए छुपा के उससे। मॉर्निंग सुबह के 10:15 बज गए हैं और मैंने घर के सारे काम कंप्लीट कर लिए। नौनी चला गया है स्कूल और हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस के लिए। तो बाल अभी, मतलब आज मैंने हेयर वॉश किया था, अभी मैंने कॉम्ब किया है, तो अभी मैं क्लेचर लगा के बाल बनाऊंगी। अब थोड़ा सा मैं एडिटिंग करती हूँ। टीका मैंने लगाया था, वो नौनी ना ऐसा ऐसा करके उसने पूरा ही निकाल दिया। तो तुलसी पूजा कर ली थी मैंने सुबह ही, और घर पे तो मम्मी पंडित जी बुला के सारी चीज़ें करती है, और मैंने पहली बार तुलसी रखी है। तो मम्मी ने जैसे बताया था मैंने वैसे कर लिया है, और किचन मेरा क्लीन है। थोड़ी देर में लंच बनाऊंगी। नोनी को फिर से हो गया है कोल्ड, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है ना, और इन लोगों की, मतलब बच्चों की विंटर यूनिफॉर्म अभी स्टार्ट नहीं किया स्कूल वालों ने। तो मुझे इसकी टीचर से पूछना भी है विंटर यूनिफॉर्म के लिए, क्योंकि ना ठंड होने लगी है। सुबह सुबह इतना कोहरा और ठंड हो रही थी, तो इसलिए कुछ गर्म कपड़े मैंने निकाल दिए नोनी के, और हमारे भी गर्म कपड़े थोड़े बहुत निकाल दिए, क्योंकि ज़रूरत है अब सुबह शाम हल्की स्वेटर वगैरह पहनने की, तो इसलिए। और बाकी गर्मी के कपड़े अभी ऐसे रखे हुए हैं अलमारी में। तो जब मैं सारे सर्दी के कपड़े निकाल लूँगी ना, तो मुझे इसमें से गर्मी के कपड़े हटाने पड़ेंगे, क्योंकि एक ही अलमारी है जिसमें हम डेली वेयर के कपड़े रखते हैं, तो उसी में गर्म कपड़े भी रखने पड़ेंगे। फिर अभी जैकेट्स वगैरह, स्वेटर, सारी चीज़ें निकलेंगी। सर्दियों में ना यही प्रॉब्लम होती है कि वार्डरोब अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती है, कपड़े रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसमें जगह बनानी पड़ेगी मुझे। इसलिए पहले मैं कुछ दिनों बाद गर्मियों के सारे कपड़े हटाऊंगी, उसके बाद सारे विंटर वेयर निकालूंगी। तो इसलिए अभी कुछ ज़रूरत की चीज़ें निकाल ली है। सारे कपड़े मैं एक साथ नहीं निकाल रही हूँ, बहुत मेहनत वाला काम है वैसे भी ना। बनाऊंगी आज मसूर की दाल, क्योंकि नोनी को कोल्ड हो रहा है, तो कोल्ड में ना मसूर की दाल काफ़ी अच्छी रहती है। उसको थोड़ा सा स्टीम भी दी थी सुबह उसके पापा ने, अजवाइन डाल के गर्म पानी में। कोई मेडिसिन नहीं दे रही हूँ, होम रेमेडी ही करूँगी, क्योंकि मेडिसिन बार उसको मेडिसिन ना बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए मैं होम रेमेडी करके ही करूँगी। तो 11 बजने वाला है और मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे दूध बॉईल हो गया था, अब ठंडा हो जाएगा फिर मैं रख दूँगी फ्रिज में। इसके बाद करेंगे लंच की तैयारी, और जो सुबह के बर्तन धुले हुए हैं, कुछ सूखे ही नहीं थे तो कपड़े से पोंछ के फिर वो भी मैं रख दूँगी। तो आज सिंपल सी मसूर की दाल,
इसका अलग ही टेस्ट होता है, बहुत अच्छी लगती है। और घर के मसूर तो और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो 2-3 पानी से वॉश कर लिया था और टमाटर साथ ही डाल दूँगी और बाकी चीज़ें मैं तड़के में डालूँगी। सिर्फ नमक यहाँ पे डाल दिया है मैंने दाल के साथ, और 2 सीटी में ये दाल आराम से गल जाती है। इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके बाद जो है फ्रूट्स वाला जा रहा था यहाँ से, तो मैंने एप्पल ले लिए थे और ये काफ़ी अच्छे हैं, बाहर से भी और अंदर से भी काफ़ी टेस्टी हो रहे थे। हाय नोनी, आओ इधर आओ। नोनी को दिखाती हूँ मैं, इधर आके बोलो। नोनी को फिर से हो गया है कोल्ड, बड़ी मुश्किल से मैंने ठीक किया था, फिर से कोल्ड हो गया है। और अभी इसको हाफ कपड़ों में ही, हाफ यूनिफॉर्म चल रही थी ना, घर आके मैंने पहना दिया है। अंदर से इसको थर्मल पहना दिया है, गर्म कपड़े और सॉक्स, और मैंने भी ये स्वेट शर्ट पहन ली है क्योंकि आज धूप भी हल्की है। और इसकी मैम से भी पूछ लिया मैंने इसकी विंटर यूनिफॉर्म का, तो वो कह रही थी आप पहना सकते हो, कुछ कुछ बच्चे पहन के आने लगे। अब नोनी के पास है नहीं विंटर यूनिफॉर्म। नोनी, इसकी दवाइयों का डब्बा है वो, जो कि मैंने इसके होने से पहले पूरा हिमालय का किट मंगा के रखा था। तो इसकी विंटर यूनिफॉर्म का बता दें, एक स्वेट शर्ट है और एक पैंट है, तो वो लेनी है मुझे। अभी कल परसों में जाके लेना पड़ेगा या फिर शाम को देखूंगी, क्योंकि अब वाकई ठंड होने लगी और ऐसे में ना सर्दी जुकाम और ज़्यादा हो सकता है। चावल भी बन गए हैं, दाल तो पहले बनी हुई थी, और थोड़ी देर में लंच करेंगे। अभी मन भी नहीं है कुछ खाने का, भूख भी लगी। ये नोनी, ये अभी नहीं खाना है, ये आपको संडे को मिलेगा बेटा। ये नोनी की विटामिन डी की जो ओरल ड्रॉप्स आती है वो है, इसमें सारी नोनी की दवाइयाँ हैं। तो इसके बाद लंच का टाइम हो गया था, अब करीबन 12:45 बज रहे हैं। तो नोनी को खाना खिला के ये मेरी लंच थाली है, एकदम सिंपल सी, दाल चावल और खाना खा लिया था मैंने भी। इसके बाद जो है किचन समेटते हैं, तो सारे बर्तन एक बार मैं हटा के सिंक में डाल दूँगी। और ये जीरा मैंने धूप में रखा था सूखने के लिए, ये भी अच्छे से सूख गया है। धूप लगाना ज़रूरी होता है ना इन चीज़ों में। तो बस इसको भी कंटेनर में फिल कर दूँगी। डब्बा भी मैंने वॉश किया था। इसके बाद जो है कुकटॉप क्लीन करूँगी, गंदा हो रहा था। और खाना बनाने के बाद, मतलब खाना खाने के बाद कभी ऐसा होता है मैं पहले बर्तन वॉश कर लेती हूँ और कभी कुकटॉप क्लीन कर लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा पहले कुकटॉप क्लीन करते हैं, फिर मैं आराम से बर्तन वॉश करूँगी। तो स्टोव के जितने भी अटैचमेंट होती हैं तो ये सारे निकाल के मैं वॉश कर लेती हूँ दोपहर के टाइम पे। और स्टोव अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ करूँगी। और मेरे जो टॉवल है ना, बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है इससे, और इसको मैं हर टाइम सोप लगा के वॉश करती हूँ। तो किचन में मैंने अलग से एक सोप रखा हुआ है कपड़े वॉश करने वाला, जिससे मैं सिर्फ किचन क्लोथ ही वॉश करती हूँ। तो किचन के कपड़ों को बाकी कपड़ों के साथ मिक्स करके मैं कभी भी वॉश नहीं करती। तो किचन के कपड़े वैसे भी छोटे छोटे होते हैं, तो हाथों हाथ यहीं पर वॉश हो जाते हैं। तो इसके बाद बारी आती है बर्तन वॉश करने की। तो तीनों टाइम, मतलब 3 से 4 बार इतने बर्तन तो हो ही जाते हैं। खाना बनाते बनाते भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं शाम के टाइम पे। तो मैं हाथों हाथ वॉश करते रहती हूँ। और नोनी के टिफ़िन वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं ना, वाटर बोतल भी मैं डेली वॉश करती हूँ। तो फिर बर्तन हो ही जाते हैं, चाहे कितने भी मेंबर क्यों ना हो घर में। तो फटाफट से बर्तन क्लीन करूँगी और उसके बाद फिर मेरा किचन जो है फाइनली नीट एंड क्लीन हो गया है। 15 से 20 मिनट मुझे इन सारी चीज़ों में लगते हैं। के 5 बज गए अभी, और नोनी बहुत आराम से सो के उठा है आज 2-2.5 घंटे के बाद। तो मैंने सब्ज़ी भी चढ़ा दी है। अपने लिए मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, और नोनी के लिए बनाऊंगी मट्ठे वाली सब्ज़ी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खाता है। हाँ, नोनी के लिए मट्ठे वाली सब्जी, वो सुन के खुश हो गया। तो यहाँ पे कपड़े भी मैंने फोल्ड कर दिए हैं साथ के साथ, क्योंकि ना कपड़े बहुत टाइम तक रह जाते हैं फिर ऐसे ही। तो इसलिए मैंने एक तरफ सब्ज़ी चढ़ाई और यहाँ पे कपड़े भी फोल्ड कर दिए हैं। और उसके बाद फिर अभी चाय नहीं बनाई, मैंने चाय बनाती हूँ थोड़ी देर में, सारे काम निपटा के। और उसके बाद आज नोनी को होमवर्क नहीं मिला है, आज तो टेस्ट था उसका, तो होमवर्क वगैरह कुछ नहीं कराना है। कल भी इसका एग्ज़ाम होगा शायद, अभी एग्ज़ाम चल ही रहे हैं इसकी विंटर यूनिफॉर्म देखते हैं किस दिन लाते हैं। बहुत टाइम जिस दिन मिलता है, 1-2 दिन में तो लानी पड़ेगी, क्योंकि ठंड होने लगी, सुबह सुबह का मौसम बहुत ख़तरनाक हो रहा है। तो चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं आगे। तो कपड़े फोल्ड कर दिए थे मैंने, बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन हाँ छोटे छोटे बहुत सारे हो रहे हैं। खासकर सर्दियों में ना सॉक्स बहुत हो जाते हैं, और सॉक्स वॉश करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मशीन में वॉश होते नहीं है और हाथ से वॉश करने पड़ते हैं। नोनी बहुत ज़्यादा गंदे कर रहा है अपने सॉक्स, तो दिन में 2 पेयर तो उसके वॉश हो ही जाते हैं, मतलब करने ही पड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी तैयार हो गई थी। मैं आजकल बिना प्याज टमाटर के बना रही हूँ, बहुत टेस्टी बनती है, एकदम ड्राई। तो इसमें गरम मसाला और धनिया मैंने डाल दिया था, हरा धनिया, और साइड में मैंने रख दी थी चाय
तो चाय भी बन जाएगी थोड़ी देर में। 7 बज रहा है, नोनी देख रहा है टीवी। इसको थोड़ी देर मैंने राइटिंग कराई और कल पता नहीं किस चीज़ का एग्ज़ाम है, कुछ मैसेज भी नहीं आया स्कूल से। और यहाँ पे मेरा खाना भी बन गया है, नोनी की सब्ज़ी मटर वाली और ये मेरी आलू गोभी मसालेदार सब्ज़ी। तो रोटियाँ भी बन गई हैं। तो हम लोग डिनर कर लेते हैं, मतलब ना 8 बजे से पहले पहले, क्योंकि शाम को आजकल मैं कुछ ज़्यादा स्नैक्स वगैरह खा नहीं रही हूँ और नोनी को भी मैंने ज़्यादा कुछ दिया नहीं, तो इसलिए भूख लग जाती है। तो चलिए अब हम डिनर करते हैं, मैं मिलती हूँ आपसे कल मॉर्निंग में। तो यहाँ पे मैं अब डिनर लगा लूँगी और डिनर थाली दिखा देती हूँ। नोनी तो सिर्फ छाछ वाली सब्ज़ी खाता है, मट्ठे वाली, तो उसके लिए वही, और मैं सूखी सब्ज़ी भी लूँगी। तो इसके बाद सीधा आ गया है नेक्स्ट मॉर्निंग और बहुत ज़्यादा फॉग नहीं था, लेकिन हल्की सी ठंडक थी मौसम में। और इसके बाद शुरू करते हैं अपने काम। आज मैंने अर्ली मॉर्निंग कुछ भी शूट नहीं किया, ये नोनी के स्कूल जाने के बाद की क्लिप है। तो विंडो मैंने क्लोज़ कर दिया यहाँ पे, क्योंकि अब ना ठंडी हवा आने लगी है यहाँ से। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 11 बज गए हैं और मैंने सारे काम कर लिए। नोनी स्कूल चला गया है। सुबह मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा अभी अपडेट देते हैं। और आज अचानक से ऐसा मौसम हो गया, पूरा कोहरा लगा हुआ है और क्लाउड्स लगे हुए हैं। पता नहीं कोहरा लगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन धूप नहीं आई है बिल्कुल भी। कपड़े मैंने छत में डाले तो हैं, लेकिन वो सूखने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अजीब सा हो गया और इतनी ठंड हो रही थी। नोनी को मैंने ऊपर से हुडी पहना के भेजा, क्योंकि उसका विंटर यूनिफॉर्म तो लिया नहीं अभी। ऊपर से हुडी और नीचे से शॉर्ट ही पहना है, क्योंकि कोई ऐसा पैंट वगैरह मुझे मिला नहीं उसका। तो फिर बस आज ही आज की बात है, फिर तो कल इसके स्कूल की रहेगी छुट्टी और आज या कल में हम लोग इसका यूनिफॉर्म ले आएंगे विंटर वाला। बहुत ठंड हो रही है अब, तो इसलिए मैं कुछ और गर्म कपड़े निकालती हूँ। मैं गर्म वाले, मेरे पजामे गर्म वाले एक आधी है मेरे पास, सारे मैंने दे दिए, बेकार हो गए थे ना, सारे दे दिए। एक मैंने आज पहना है ये वाला, ये मुझे इतना खास नहीं लग रहा है। मैंने पिथौरागढ़ से लिया था, ऐसे ही 250 का था, तो वुलन वाला है वैसे तो, घर पे पहनने के लिए कैजुअल ठीक है वैसे। तो मैं देख रही हूँ कुछ और मेरे पास गर्म कपड़े रखे हैं वो, और नोनी के भी कुछ और गर्म कपड़े वो निकालती हूँ। तो बार बार ना ये बेड जो है ओपन करना पड़ रहा था गर्म कपड़े निकालने के लिए, तो इसलिए मैंने नोनी का जो पूरा ऑर्गेनाइज़र बैग है सर्दी के कपड़ों वाला, तो पूरा ही निकाल लिया और अपने 2-4 स्वेटर और ट्राउज़र निकाल लिए। इसके बाद चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे बर्तन वॉश किए थे मैंने, तो फटाफट से इनको पोछेंगे। और मैंने काफ़ी सारी सब्जियाँ मिली हुई हैं, काफ़ी फ्रेश सब्ज़ी वाले लेके आते हैं सुबह के टाइम पे ना, अच्छी ताज़ी सब्जियाँ मिल जाती है और कहीं इधर उधर जाना भी नहीं पड़ता, तो ये बहुत सहूलियत हो जाती है मेरे लिए। तो यहाँ पे ये मैंने पत्ता गोभी ली है और बहुत दिन से बनाई नहीं थी, और साथ में हरा धनिया तो आजकल वो खुद ही दे देते हैं क्योंकि सस्ता हो गया है। साथ में भिंडी ली थी और ये हरा प्याज एकदम फ्रेश था, तो मैंने सोचा आज इसको बनाएंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे लंच भी रखा हुआ है, साथ में खाना भी बन रहा है। तो खाना मैंने बना लिया था फटाफट से। उसके बाद टाइम हो गया था नोनी को स्कूल से लाने का, तो मैं अभी स्कूल से लेके आऊँगी। और आज चिल्ड्रंस डे था, तो स्कूल में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन हुआ और उसके अलावा उनको खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें मिली स्कूल में। स्कूल में भी बहुत सारे स्नैक्स आइटम वगैरह खिलाए बच्चों को। टिफ़िन तो मैंने दिया ही था, उसके अलावा भी उन्होंने खाया। और घर आके आप देख भी सकते हो इतने टेंट्रम्स दिखा रहा है, चिप्स और बिस्किट के पैकेट, चॉकलेट तो वो खा गया रास्ते में ही। तो बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे वहाँ से आते ही मैं इसको गर्म कपड़े पहना दूँगी, और अंदर से उसको पहना दिया है मैंने ये थर्मल। तो ये थर्मल इसके पापा लेके आए थे पिछले साल, तब तो यूज़ नहीं हो पाया था इंदौर में, लेकिन अब यहाँ पे सारे इसके गर्म कपड़े यूज़ होंगे इस बार। बताओ। नहीं। फिर कौन लाया था समोसा, कौन लाया था बताओ। ये देखो नोनी को मैंने गर्म कपड़े पहना के पैक कर दिए, वहाँ से स्कूल से हाफ कपड़ों में आया था। एक डायपर जो नोनी के बैग में हमेशा रहता है, इसका यूज होता ही नहीं है, रखा होगा। स्कूल से क्या क्या मिला है इसको, बिस्किट, चिप्स और चॉकलेट। चॉकलेट नोनी खा के खा गया। बेटा सारा एक ही साथ खोल लोगे क्या? इधर देखो पहले, किसने दिया आपको ये सब? बताओ किसने दिया, किसने दिया पहले बताओ, किसने दिया आपको ये? खा दिया ना आपने? क्या चाहिए अब? नौनी पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, बिस्किट दो कह रहा है मुझे। और यहाँ पे बन रही है शाम की वाली मेरी चाय, थोड़ी सी मलाई भी इसमें चलेगी दूध के साथ। वो ऑयल है नौनी को लग रहा है कि वो जूस है।
मॉस्किटो नेट के साथ मत खेलो नोनी, इसमें लगता है ये बहुत सॉफ्ट है, कभी भी ये फट सकता है मॉस्किटो नेट, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। अभी भी मच्छर हैं यहाँ पे ना, कुछ कुछ रात को लगते हैं, तो इसलिए मॉस्किटो नेट हम लोग ज़रूर लगाते हैं डेली नाइट में। तो हम आ गए हैं सीधा रात के टाइम पे, 8:30 बज रहे हैं अभी। डिनर हमारा हो गया, सिंपल सी रोटी सब्जी बनाए और फटाफट डिनर करके फ्री हो गए। हस्बैंड भी आ गए थे, करीबन 6 साढ़े 6 के आसपास आ गए थे। और यहाँ पे नोनी के कपड़े हैं, जो कि क्योंकि ना कपड़े आजकल सूख नहीं रहे, तो जो कपड़े गीले रह जाते हैं वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, नोनी को यूनिफॉर्म वगैरह और कुछ भी मोटे कपड़े, क्योंकि रात भर छत में छोड़ो तो ओस पड़ रही है बहुत ज़्यादा, सुबह तक वो फिर गीले हो जाते हैं, इसलिए अंदर रख। क्या हो रहा है बेटा? नोनी शैतानियाँ कर रहा था रिमोट से, और रिमोट से इसकी फिंगर जो है दब गई। कहाँ पे दर्द हो रहा है? तब से वही कह रहा है बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो नोनी को कोल्ड हो रहा है, इसको अभी तेल गर्म करके लगाती है। ये जानबूझ के हो रहा है बेटा, ये जानबूझ के हो रहा है। ये देखो नाटक, नाटक कैसे करते हो बताओ? आज बताओ। नोनी का स्कूल में डांस परफॉर्मेंस भी किया था आज, है ना? नोनी ने डांस भी किया था ना, इन लोगों का डांस परफॉर्मेंस भी था। कौन से सॉन्ग पे बताओ, बताओ बताओ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, चल बनाए आशियां, करके दिखाओ। अभी नहीं करेगा नोनी, स्कूल में करता है। हम लोग कुछ भी करने को तो कहते हैं, नोनी नहीं करता है। तो हस्बैंड जो है उनकी आवाज़ आ रही होगी, इतना तेज तेज बात करते हैं फ़ोन पे। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। और ये मुझे कल जाना है डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, मुझे इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। जब तक ये ठीक नहीं होता है ना, तब तक मैं अब प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने वाली हूँ इसका। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ इससे। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। होपफुली आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू। अच्छा, हर चीज को उल्टा उल्टा बोलना सीखा हुआ है। चलिए बाय बाय।